रविकिशन और इस बार भी चुनावी मैदान में है। और ऐसे में जो गोरखपुर में विकास का काम हुआ है, विरोधी किस तरीके से बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बार बार रविकिशन कह रहे हैं कि इस बार भारी बहुमत से वो जीत हासिल करेंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा रविकिशन ने। तो सर, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है उधर दावा ठोक रही है प्रियंका डिंपल मिलके बनारस में भी, क्योंकि बनारस भी आपका क्षेत्र है, क्योंकि आप वहां पे जन्मे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में प्रियंका और डिंपल वहां पर भी दावे ठोक रही हैं और रोड शो कर रही हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे? ये देखिए, मैं बात समझ नहीं रहा, आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। ये देश देहात है, 80% ये देश गांव है। इस देश को समझ गए हैं मोदी जी, क्योंकि गुजरात उन्होंने 3 टर्म चलाया, गुजरात मॉडल क्रिएट किया। इस देश को आज पूरा विश्व जिनको नेता मान रहा है, इस देश की इकोनॉमी और देश की जनता में उम्मीद और बच्चों में, बेटियों में आत्मनिर्भर भारत, लखपति दीदी से लेके जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके अब बिजली का बिल्कुल, अब बिजली सबको 75,000 से कम रुपए में सोलर पैनल मिलेगा, हर व्यक्ति अपने घर पे लगाएगा। ये भी सिस्टम गायब, ये सोच किसानों को उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। हर घर नल से जल, अभी गैस के पाइप से गोरखपुर में सोचिए, टोरेंट गैस से हम लोगों को, गैस के पाइप से हम लोग, वो सुविधा भी, सिलेंडर का झंझट खत्म होगा। 21 एयरपोर्ट बना इस डबल इंजन की सरकार में। आपको एक एक योजना उंगली पर याद है। एक और सवाल बस चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि काजल निषाद कह रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है वो रविकिशन को मिल रही है, उसके सहारे रविकिशन चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी योगी जी हमारे नेता हैं, उसमें क्या बुरा है भाई? हमारे आपके नेता वैसे नहीं है, तो ये आपका दुर्भाग्य है, आप अपना कपार फोड़ रहे हैं। इसलिए हमारा सौभाग्य है, मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं किसी के लिए गंदा सोचता नहीं हूँ, नेगेटिविटी नहीं है, तो मुझे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, मुझे मोदी योगी जी मिले हैं। उनका जो भी है, उनके नेता नहीं है तो अपना, उसके लिए उनको अपना बाल नोचना चाहिए। हमारे हमसे जून के लिए क्या मैसेज आपका युवाओं के लिए? क्योंकि मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, युवाओं को देख रही है, ये कह रहे हैं कि हम तो वोट देते ही नहीं है, तो एक मैसेज युवाओं के लिए जरूर दीजिए। देश को बचाना है, मंदिर को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है, तो देश की जरूरत है मोदी जी, योगी जी, मोदी जी ही जरूरत है। और यूपी में पूर्वांचल 1 जून को कृपया हर वोटर निकले, एक एक वोटर निकले और अपने इस देश को बचाने की मुहिम करें, और पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन को आप सुन रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। इधर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 के चीनी आक्रमण पर कथित शब्द के इस्तेमाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विवाद से कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का चोली दामन जैसा नाता है। एक बार फिर से मणिशंकर ने विवादित बयान दिया। एक कार्यक्रम के दौरान अय्यर ने एक किस्सा सुनाया, जिसमें अक्टूबर 1962 में हुए चीन आक्रमण को कथित तौर पर भारत पर हमला बताया। मणिशंकर ने ये टिप्पणी नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान कही। इन अक्टूबर 1962 the Chinese allegedly invaded India. मणिशंकर के बयान पर जब सियासत गरमाने लगी तो इसके लिए उन्होंने माफी मांगी और चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल के लिए भी माफी मांगी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, चीनी आक्रमण को कथित बताना और फिर माफी मांगना बेशर्मी है। अय्यर का ये बयान कांग्रेस का चीन के प्रति प्यार जिसे बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है। और अब बात करेंगे अमेरिका के न्यू मैक्सिको की, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका का जो सैन्य विमान है वो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ और कब हुआ हादसा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बड़ा हादसा हो गया। वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिका का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस सैन्य विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार दिखा, जिसने देखते ही देखते
पूरे इलाके को घेर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि पायलट ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि उसे इस घटना में मामूली चोटें जरूर आई हैं। बाद में पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैन्य विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ, इसका पता नहीं लगा। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि ये पहली घटना नहीं जब विमान हादसे का शिकार हुआ हो। इसके पहले F-16 भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।